जिस प्रकार अंग्रेज हमें बांटने का प्रयास किए, अब लगता है कि सरकार भी, झारखंड सरकार भी हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि दो गुट में बढ़ जाएंगे, आंदोलन कमजोर हो जाएगा। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप बोले थे 5 लाख रोजगार या फिर संन्यास, आज दिखा दीजिए। आज पूरा युवाओं को आप दिखा दीजिए कि आप जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। या तो 5 लाख रोजगार या फिर अगले दिन आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए अपना संन्यास का। पूर्ण रूप से असंवैधानिक जो आपका नियमावली है उसको आप संवैधानिक बताने पर तुले हुए हैं। आखिर क्यों? आप जनरल को किस आधार पे, झारखंड के जनरल स्टूडेंट को किस आधार पे बाहर करना चाहते हैं? मतलब राज्य का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की सरकार हम लोगों को मिली है। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की एग्जाम 2 बार हुई और दूसरी बार भी अब कैंसिल होने को है नियोजन नीति के कारण। एक बार परीक्षा कैंसिल हो गई उसके कारण। अब विद्यार्थी करें तो करें क्या? लग रहा है अब इंतजार कर रहे हैं आप? अब इंतज़ार करते करते तो अब हम लोग 6 साल 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार हमेशा गलत नियोजन नीति लेकर आ रही है। अभी ये पता चल रहा है कहीं कहीं से कि सरकार ये गलत नियोजन नीति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जो एकदम निरर्थक बात है। तो हम ये सरकार से एक मेरा प्रश्न है कि आप जो बाहरी भीतरी का कॉन्सेप्ट हर जगह बतिया रहे हैं कि ये बाहर के लोगों को मैं रोक रहा हूँ, या फिर बाहरी लोग आ रहे थे तो हम रोकने का प्रयास किए, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग को रोका जा रहा है? मेरा उनसे यह कहना है कि इस नियोजन नीति में 10th और 12 का जब बात किया जा रहा है तो अगल बगल के जो राज्य हैं वहाँ के स्टूडेंट यहाँ से 10-12 तो कर सकते हैं आराम से, और 10-12 करके यहाँ कंपटीशन को तो बढ़ाएंगे और वो वहाँ से आएंगे यहाँ, क्योंकि बाहर के राज्यों में तो रोक ऐसा है नहीं कोई रोक। तो मेरा मानना है कि जो भी बाहरी भीतरी कर रहे हैं ये निरर्थक बात है। और ये जो नियोजन नीति है इसमें हर प्रकार से खामियां देखने को मिल रही हैं। तो जल्द से जल्द इस नियोजन नीति को सुधार करके और फिर से जल्द 1-2 महीने के अंदर लाएं और हम इनका स्वागत करेंगे। तो ये इस बात को समझें कि ये जो नियोजन नीति है, इस नियोजन नीति के द्वारा बाहरियों का प्रवेश हो रहा है, न कि बाहरी लोग निकल रहे हैं। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द एक अच्छी पूर्ण संवैधानिक नीति लाएं और हम इस नीति का स्वागत करें और जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो। क्या बोल रहे हैं आप? जैसा भैया बताएं, इतना एविडेंस है हम लोग के पास कि हम लोग के पास सब प्रूफ है कि जो बाहर के लोग की ज़बरदस्ती केस करवाया गया है गुमराह करने के लिए, ताकि जनता को दिखाया जा सके कि हम तो आपका नियोजन नीति लागू किए हैं, लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट कैंसिल कर दी। सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप लोग फ्रेश तरह से बहाली करवाइए और जो नियोजन नीति अंदर बाहर जो कर रहे हैं हम लोग का जो नियुक्ति है जो पेंच फंस रहा है उसको पेंच को हटाए। आज जो हम लोग को 3 महीने का जो डेडलाइन दिया गया उस 3 महीने के अंदर अच्छे से नियोजन नीति बना के और हम लोग को नियुक्ति करवा जाएगा। कि हम लोग बहुत दिन से तैयारी करें, सबको आशा है, हम लोग इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हम लोग ना घर छोड़ सकते हैं ना कोई प्राइवेट काम कर सकते हैं। हम लोग का एज ये प्राइवेट नौकरी में पार हो गया है। हम लोग प्राइवेट नौकरी में नहीं जा सकते हैं तो सिर्फ इसी में, सरकारी नौकरी में। तो हम लोग सरकार से ही बार बार अनुरोध कर रहे हैं, चाहे किसी माध्यम से करें, आप लोग के माध्यम से करें, कि हम लोग आग्रह करें कि हम लोग को नियुक्ति दे, फ्रेश नियोजन नीति बनाए, हम लोग को बहाल करें बस। जैसा कि सरकार के द्वारा जो आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पता चल रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, कुछ ऐसे पेपर के कटिंग सर्कुलेट हो रहे हैं। इससे विद्यार्थियों के बीच और असमंजस की स्थिति बन चुकी है। सभी विद्यार्थी अब ये जानने चाहते हैं कि हम तैयारी करें अथवा तैयारी को छोड़ दें। सभी विद्यार्थियों के बीच ये एक बहुत ही सरकार के कारण, ये सरकार की दुर्भाग्य, राज्य का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की सरकार हम लोगों को मिली है। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की एग्जाम 2 बार हुई और दूसरी बार भी अब कैंसिल होने को है नियोजन नीति के कारण। एक बार परीक्षा कैंसिल हो गई उसके कारण। अब विद्यार्थी करें तो करें क्या? अब विद्यार्थी के गुट भी दो गुट में विद्यार्थी भी बढ़ चुके हैं। पहली गुट जो अब चाह रहे हैं कि जेईई का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आ जाए, और दूसरा जो है वो चाह रहे हैं कि फिर से परीक्षा हो। अब सरकार बांटने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार अंग्रेज हमें बांटने का प्रयास किए, अब लगता है कि सरकार भी, झारखंड सरकार भी हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 गुट में बढ़ जाएंगे, आंदोलन कमजोर हो जाएगा। आप ये बताइए ना महोदय कि जो असंवैधानिक चीज़ है उसको आपको कौन बता रहा है कि ये संविधान के अनुरूप है? पूर्ण रूप से असंवैधानिक जो आपका नियमावली है उसको आप संवैधानिक बताने पर तुले हुए हैं। आखिर क्यों? आप जनरल को किस आधार पे, झारखंड के जनरल स्टूडेंट को किस आधार पे बाहर करना चाहते हैं? आज हमारे भैया एक हैं जो किसी अन्य राज्य से अपना 10th किए हुए हैं
वो यहीं से बसे हुए हैं, साथ में एक घर का, एक परिवार का, अपने भैया का मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें यहाँ का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं किया गया। क्यों? एक मेरा दोस्त है जो कि बिहार से, उसका पूरा जन्म हुआ बिहार में, उसका 8-9 पीढ़ी बिहार से है, वो बस आके बस 10th किया था, 1 साल यहाँ किया था। आज वो बिहार का भी वैकेंसी भर सकता है, वो झारखंड का भी वैकेंसी भर सकता है, दोनों जगह वो भर सकता है। यहाँ बाहरी और आंतरिक, जो बाहरी और जो भीतरी है, उसको आप परिभाषित 3 साल में नहीं कर पाए। आप ये बात कर रहे हैं कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। महोदय, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप बोले थे 5 लाख रोजगार या फिर संन्यास, आज दिखा दीजिए, आज पूरा युवाओं को आप दिखा दीजिए कि आप जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। या तो 5 लाख रोजगार या फिर अगले दिन आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए अपना संन्यास का। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in